बहुत सारी पुनर्जन्म की घटनाएं हमने बनाई हैं, उन पर आप सभी लोगों ने अपने तरीके से राय रखी है। लेकिन जब हमने ये घटनाएं सर्च की या इन पर कुछ काम किया अपने तरीके से, तो एक बात तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गई और समझ में आ गई। क्या बात होती है, चलो अपने परिवार को भी उस बात से रूबरू करा दें। जो देखने को और जानने को मिला था, वो चीज ये जानने को मिली है कि जहां पर जिस इंसान की ज्यादा जरूरत होती है, वो इंसान अगर इस दुनिया से चला जाता है तो वो दोबारा आकर जरूर अपने परिवार से मिलता है। जो हमने अपने आप में एहसास किया है और जो जाना है, वही हम अपने परिवार के सामने रख रहे हैं। आज एक माँ बाप होते हैं जो अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद जब एक बेटे से उम्मीद होती है, तभी भगवान उस बेटे को उन माँ बाप से छीन लेता है। क्या दोस्तों वो माँ बाप अपने बेटे से दोबारा मिल पाएंगे? क्या ऐसा हो पाएगा? ये सारी बातें आप लोगों को जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। और यहाँ पर हम आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी देते हैं, और आपके जो कमेंट होते हैं उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है और पता चलता है कि जो हमारा परिवार है वो हमें कितना सपोर्ट कर रहा है और कितना हमारे लिए सोचता है। आज की जो घटना है दोस्तों, ये घटना आपके रोए खड़े कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और जो नास्तिक लोग हैं ना, शायद वो भी समझ पाए कि हाँ, ये सारी चीजें होती हैं। घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के झालावाड़ जिले से, जहां पर एक गांव पड़ता है कालू खेड़ी। ये कालू खेड़ी गांव होता है और इस गांव में एक परिवार होता है। ये परिवार होता है, इस परिवार में एक बेटा होता है, और यहाँ पर जो पति पत्नी होते हैं, पति का नाम कल्याण सिंह होता है और कल्याण सिंह के बेटे का नाम तोरन होता है, तोरन सिंह। कल्याण सिंह के बेटे का नाम तोरन सिंह होता है। कल्याण सिंह और कल्याण सिंह की जो पत्नी होती है, किसी कारणवश इनको एक ही बेटा पैदा हो पाता है, और जो कल्याण सिंह की पत्नी होती है, उसे उस जमाने के जो डॉक्टर होते हैं वो कह देते हैं कि आप अब इससे आगे मां नहीं बन पा सकती। दोस्तों, इस बात को सुनकर जो कल्याण सिंह की पत्नी है वो अपने बेटे में ही अपना जीवन ढूंढने लगती है और अपने बेटे की परवरिश करने लगती है, जिसका नाम तोरन सिंह है। तोरन सिंह दिन पर दिन बड़ा हो रहा था। घर में पैसे इतने नहीं होते हैं जिस तरह से एक अच्छी जिंदगी गुजर सके। ये दोनों पति पत्नी सोचते हैं, क्योंकि जो तोरन सिंह की माँ होती है वो थोड़ी सी बीमार रहती है, उसकी हालत ज्यादातर ठीक नहीं रहती है, तो वो ज्यादा ध्यान अपने बेटे पर करते हैं कि हमारी, अब जो कहते हैं ना कि हमारे इतना बस की नहीं रहा है कि हम कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करें। अगर बेटा जल्दी बड़ा होगा तो इसका हमें बहुत सहारा लगेगा। ये अपने बेटे को, जो कल्याण सिंह होता है और कल्याण सिंह की पत्नी, अपने बेटे को अच्छा खासा खाना खिलाती हैं और बहुत अच्छे से इसकी परवरिश करती हैं। भले ही पैसों की घर में कमी हो, लेकिन बेटे के खाने में कोई भी कमी नहीं होती है। धीरे धीरे तोरन सिंह बड़ा हो जाता है, और तोरन सिंह जब 21-22 साल का होता है तो ये माँ बाप बड़े खुश होते हैं, क्योंकि तोरन सिंह पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा नहीं करता है, लेकिन अब वो अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगा था। जिंदगी मजे से कटने लगी थी। माँ सपने देखती है कि अब बेटे की शादी करूंगी और इस चूल्हे चौका से भी मुझे छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, सभी माँ का सोचना होता है कि हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो अब शादी भी होगी और हमें एक जिम्मेदारी से मुक्ति मिलेगी। यही हाल था तोरन सिंह की माँ का। अब तोरन सिंह एक पास के गांव में किसी काम से जाता है। जो वो काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, ठेकेदारी का काम करता है। अब वो पास के गांव में जाता है और वहां पर उसका काम चल रहा था। कई लोग उसके नीचे काम करते हैं, मतलब उसकी निगरानी में काम करते हैं। शाम को वो पैसे भी बांटता। आज उसने अपने घर की रौनक इतनी बढ़ा दी, जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। अब वहां पर कुछ ट्रैक्टर का या ऐसी मशीनगिरी का काम होता है। तोरन सिंह उस ट्रैक्टर को करने लगता है। कुछ काम वो भी करता, बेशक वो ठेकेदार था। एक ऐसा ठेका ले लिया करता कि छोटे मोटे घर बनाने, गांव में जो काम होते हैं उनकी देखरेख, मतलब अपने हिसाब से कराना और सामने से पैसे ज्यादा लेना, और उन्हीं पैसों में घर भी बनवाना है और उन्हीं पैसों से कुछ पैसे अपने लिए भी सेव करने हैं। आप समझ चुके होंगे कि मैं किस ठेकेदार की बात कर रही हूँ। उसने इसी तरह अपने काम को जमाया था। अब वो ट्रैक्टर पे, जहां पर मैंने आपको बताया, वो ट्रैक्टर पर चढ़ता है और काम करता है। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश उसके साथ ऐसी घटना होती है कि वो ट्रैक्टर पलट जाता है और यहाँ पर तोरन सिंह किसी तरह से उस ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है। इतनी बुरी तरह से जो तोरन सिंह था उस ट्रैक्टर के नीचे आता है कि तोरन सिंह को हॉस्पिटल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तोरन सिंह का दम वहीं पर निकल जाता है। जब तोरन सिंह का दम निकलता है
तो जितने भी लोग काम कर रहे थे सभी हैरान हो जाते हैं। तोरण सिंह को उठाया जाता है। ये खबर तोरण सिंह के घर पहुंचती है, कालूखेड़ी गांव में पहुंचती है। जब माँ बाप को ये बात पता चलती है तो माँ तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है, जो तोरण सिंह की माँ होती है, क्योंकि इसे बहुत बड़ा झटका लगा था। आजकल वो अपने बेटे के लिए शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी, लेकिन उसका बेटा ही इस दुनिया से चला जाता है। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये परिवार टूट जाता है। जवान बेटा जिसकी शादी के सपने संजोए थे, जिसके बच्चों को खिलाने के सपने देखे थे, वो बेटा ही इस दुनिया से चला जाता है। यहाँ पर पूरे गांव में एक सन्नाटा सा छा जाता है और जो तोरण सिंह था, इसकी जो विदाई होती है, अंतिम विदाई होती है, वो बड़ी भावुक थी और बड़ी दुखदाई थी। एक परिवार पर वो पहाड़ टूटा था कि दोस्तों जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। सन 1996 की बात होती है। तो ये बात जब गांव में फैलती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है तोरण सिंह के लिए, क्योंकि वो गांव-गांव जाकर उसने अपना काम इतना फैला लिया था कि बहुत ज्यादा लोग तोरण सिंह को जानते हैं। यहाँ पर तोरण सिंह को अंतिम विदाई दे दी जाती है। तोरण सिंह का पिता जो कल्याण सिंह था, वो भी एक झटके में खाट में ऐसे पड़ जाता है कि वो दोनों ही सदमे में अब कैसे अपने आप को उभारें। ना ही तो कोई लड़की थी और ना ही कोई इनका और लड़का था, एक बच्चा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकी माँ दोबारा मां नहीं बन पाई। यहाँ पर जो तोरण सिंह होता है उसकी एक भुआ होती है नथिया। जो नथिया भुआ होती है वो खजूरी गांव में ब्याही थी। अब ये बात जब नथिया बुआ को सुनती है तो नथिया बुआ भी बिल्कुल गिरते पड़ते अपने भतीजे की बात को सुनकर और बहुत विलाप कर रही है कि मेरा भतीजा कहाँ पर गया। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी। नथिया सिंह अपने भतीजे के ज्यादा करीब थी। जो तोरण सिंह था, नथिया उससे बहुत ही प्यार किया करती, क्योंकि एक लौता भतीजा था। यहाँ पर जो तोरण सिंह होता है उसका ना ही कोई चाचा होता है, ना ही कोई ताऊ होता है। पीढ़ी पहले से ही एक एक लड़के को पालती आ रही थी। दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन 2 पीढ़ियां इनकी एक एक लड़के में निकल चुकी थी। अब यहाँ पर जब तोरण सिंह इस दुनिया से चला जाता है तो उस भुआ को बहुत झटका लगता है। दोस्तों वो भुआ भी रोती हुई अपने दिनों को काटती है। यहाँ पर 13वीं हो जाती है। 13वीं के बाद ये परिवार अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। नथिया अपनी भाभी का बहुत साथ देती है, अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखती है। नथिया का जो भाई होता है, तोरण सिंह का पिता होता है, नथिया उसे भी संभालती और कहती है कि भैया आपको अपने आप को खड़ा करना होगा, आपको अपनी जिंदगी जीनी होगी। जितनी जिंदगी ऊपर वाले ने दी है उतनी जिंदगी तो आपको जीनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इन बातों से इन लोगों को दिलासा मिलती है, लेकिन माँ को कहाँ चैन था। जो माँ अपने बेटे को देखकर फूले नहीं समाया करती, उस माँ के लिए तो कहीं पर जगह ही नहीं थी। वो कहाँ जाए, किसी से क्या कहे। अब यही सब कुछ चलता रहता है तो ये परिवार एक फैसला लेता है। जो कालूखेड़ी गांव होता है, यहाँ से तोरण सिंह का परिवार, माँ और बाप इस गांव को छोड़ देते हैं। इसी इलाके में एक शंकरपुर गांव होता है, उस गांव में जाकर ये लोग रहने लगते हैं। क्योंकि जो तोरण सिंह का पिता था कल्याण सिंह, उसका कहना था कि उसकी पत्नी अपने बेटे की यादों को नहीं भुला पा रही थी और ये लोग अपना घर बेचकर अब इस शंकरपुर गांव में रहने लगते हैं, उस बेटे की यादों को भुलाने के लिए। क्योंकि माँ ऐसी पागल हो जाती है, हर जगह तोरण सिंह करती रहा करती। दूसरी तरफ दोस्तों जो भुआ थी वो भी बावली सी हो जाती है अपने भतीजे के वियोग में, लेकिन वो अपने घर वालों को संभाल रही थी। लेकिन यहाँ पर माँ को कोई दिखाई नहीं देता। वो अपने सर को भीत में मारा करती और कहती कि मुझे मेरा तोरण सिंह चाहिए, चाहे कहीं से भी ला कर दो। एक तो उसकी तबीयत खराब, इसी वजह से ये लोग इस गांव को छोड़ देते हैं जो कालूखेड़ी गांव होता है। भुआ अपने घर चली जाती है, जिंदगी आगे चलने लगती है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन वक्त हमारे लिए नहीं रुकता। ये तो दोस्तों एक सच्चाई है। क्या हुआ, हजारों में एक बच्चा वापस आ जाता है, लेकिन हर कोई तो समझ में वापस नहीं आता है। ये एक बहुत दुख भरी बात होती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है दोस्तों, 16 साल निकल जाते हैं, लेकिन एक माँ की आंखें हमेशा अपने बेटे की राह देखा करती और वो हमेशा अपने बेटे को याद किया करती, जो तोरण सिंह की माँ होती है। 16 साल बाद निकलने के बाद जो भुआ थी, जिसका नाम नथिया होता है, खजूरी गांव में ब्याही थी, उसी के पड़ोस में एक महिला गर्भवती थी और उसको एक बेटा पैदा होता है। जिस घर में जो नथिया भुआ थी उसके ही पड़ोस में एक लड़के का जन्म होता है और ऐसे घर में जन्म हुआ था जिस घर में 10 साल से किसी भी संतान ने या किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था। उस परिवार को बच्चे की बहुत जरूरत थी और जो पहला बालक होता है वो लड़का होता है। ये परिवार बहुत खुश होता है।
इस परिवार की मतलब घर में इतनी रौनक आ जाती है। दोस्तों, इस परिवार का जो मुखिया होता है उसका नाम ओमकार लाल होता है। ओमकार उस बेटे को पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उनके घर में 10 साल में कोई बेटे ने मतलब किसी बच्चे ने जन्म लिया है, तो ये परिवार बहुत खुश होता है। ओमकार की पत्नी उस लड़के को पाकर बहुत खुश होती है और वहां पर नथिया भी जाती है, और नथिया जाने के बाद उस लड़के के हाथ पर कुछ पैसे रख कर आती है। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में रिवाज है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो खुशी के तौर पर उस बच्चे के ऊपर कर पैसे उबारे जाते हैं और उन पैसों को दिया जाता है। ये बच्चा बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा था। परिवार इसको पाकर बहुत खुश था। जो ओमकार लाल होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। इनको घर लाया जाता है। घर लाने के बाद यहाँ पर इस बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो इस बच्चे को नाम मिलता है मोहित। मोहित नाम से इसको पुकारा जाता है। पंडित जी को खाना खिलाया जाता है। बहुत खुशी का माहौल घर में होता है, और इस घर में गाना बजाना और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। गांव में मिठाई बांटना, पड़ोसियों को बुलाना चाय पानी पर, मतलब बहुत खुशी का माहौल इस घर में है, क्योंकि बहुत दिन इस चीज का इंतजार किया है। अब यहाँ पर ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन जैसे ही ये बच्चा 2 या 3 महीने का होता है तो इस बच्चे को डर लगने लगता है, क्योंकि जब इसका पिता खेतों पर जो ट्रैक्टर होता है उसे लेकर जाता है तो ये बच्चा नीला पड़ जाता है। जब ये नीला पड़ता है और यहाँ पर कुछ जन्म के इसके शरीर पर निशान भी थे, जिसे माँ बाप डॉक्टर को भी दिखाते हैं, तो जो जन्म के निशान थे वो इसके सीधे पैर पर निशान था। दोस्तों, बताते हैं कि यहाँ पर जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि धीरे धीरे ये सही हो जाएंगे, बड़ा होगा उतना ही ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पर जब ट्रैक्टर की आवाज सुना करता तो ये बच्चा लीला पड़ जाता और बिल्कुल बहुत ही बेकार इस बच्चे की हालत हो जाती है। तो माँ घबरा जाती है, अपने पति ओमकार से कहती है कि इस बच्चे को क्या हुआ। इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो कहते हैं कि इसके पास ज्यादा तेज आवाज में कोई चीज मत किया कीजिए। उन्हें डॉक्टर को नहीं पता था कि ये इस चीज से डरता है, लेकिन माँ कहती है कि डॉक्टर साहब, जब हमारे घर में ट्रैक्टर चलता है तो ये बच्चा नीला पड़ जाता है और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर ने कहा कि जो जड़ है उसे ही हटाइए, ट्रैक्टर को दूर ले जाकर स्टार्ट कीजिए, ताकि इस बच्चे को भी परेशानी ना हो और आप लोगों को भी परेशानी ना हो। हालांकि है तो छोटा सा ही बच्चा, अगर उसे तकलीफ हो रही है तो इस चीज को बंद कर दीजिए। इस बात को सुनकर माँ बाप ट्रैक्टर को अब वहां पर खड़ा करने लगते हैं जहां पर पशु पाले जाते हैं। हालांकि पहले उस ट्रैक्टर को वो घर पर खड़ा किया करते, लेकिन अब उस ट्रैक्टर को वो पशु पालने वाली जगह पर ही खड़ा करने लगते हैं। और जो ओमकार लाल होते हैं वो वहीं पर सोने लगते हैं, क्योंकि चोरी का खतरा था। जहां पर पशु पाले जा रहे थे वहां पर इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। अब वो ट्रैक्टर की वजह से वहीं पर सोने लगते हैं। 1-2 पशु पालते हैं, ज्यादा पशु उनके पास नहीं होते हैं। जिंदगी और आगे बढ़ती है। जब ये लड़का, जो मोहित नाम का लड़का है, ये जब 2 साल का होता है, 2 साल का होने के बाद जब ये शब्द बोलता है तो ये कहता है कि कालू खेड़ी। ये घर वाले हंसते हैं कि कालू खेड़ी क्या है। दोस्तों, इन घर वालों को हंसी आती है और कहते हैं कि अरे ये तो नथिया ताई के घर का नाम ले रहा है। उस वक्त तक ये जो नथिया थी ये बुजुर्ग होने लगी थी, मतलब उम्र होने लगी थी, लेकिन ये बच्चा जब कहता है कालू खेड़ी जाना है तो यहाँ पर ये लोग बहुत किलकारी लेकर हंसा करते। और एक दिन तो ये नथिया ताई को भी बुला लाते हैं। अब लोग इसे नथिया को ताई कहा करते और कहते हैं कि अरे ये तो तेरा गाँव का नाम लेता है, कहता है कि मुझे नथिया ताई के गाँव जाना है। तो यहाँ पर नथिया ताई उस बच्चे को पुचकारती है और गले लगाती है और कहती है कि क्यों बेटा, मेरे गांव जाना है तुम्हें? जाऊंगी तो तुम्हें जरूर अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन एक और चीज यहाँ पर घर वालों ने जो एहसास की थी, जो नथिया ताई जब यहाँ पर मोहित को अपनी गोद में लेती है तो मोहित बहुत खिल उठता है और नथिया ताई के मुंह पर प्यार करने लगता है, उसके गले लगता है और उसे बहुत अच्छे से उसके साथ, और किसी पर मतलब किसी के पास नहीं जाता है। यहाँ पर बच्चे की ये हालत बन चुके होते हैं कि वो नथिया ताई के ही साथ रहना चाहता है। नथिया ताई उसे गोद से जबरदस्ती उतारती और कहती है कि तुम्हारे बच्चे को तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार है, ज्यादा इसके पास रहूंगी तो इसे नजर लग जाएगी, और वो वहां से चली जाती है। धीरे धीरे जब मोहित और भी ज्यादा बोलना शुरू करता है तो वो अब कहता है कि मेरा नाम मोहित नहीं है, मेरा नाम तोरन है, आप लोग मुझे मोहित कहकर क्यों बुलाते हो? इस बात को सुनकर वो पिता बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो वो कहता है कि नहीं बाबा, नहीं, मैं तो तोरन ही हूँ और तुम मेरे बाबा नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो। आप कई लफ्ज कहता है और अपने पिता से ही दूर भागने लगता है। ये बात जो ओमकार लाल होते हैं उन्हें बहुत बुरी लगती है कि जिस बच्चे का इतना इंतजार किया, इस घर में बच्चा नहीं था, वो बच्चा हमसे ही प्यार नहीं करता है। और जो मोहित होता है अब करीबन 2.5 साल का हो जाता है, वो अपनी माँ से भी बिल्कुल प्यार नहीं करता है। वो कहता है कि मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है,
मैं इस गांव का हूं ही नहीं, मैं तो कालू खेड़ी गांव का हूं, मुझे वहां पर छोड़कर आई है, मैं तो यहाँ पर नहीं रहूंगा। अब यहाँ पर ये सारी बातें तो पता थी कि भाई कालू खेड़ी गांव कहाँ पर है, नथिया ताई कालू खेड़ी गांव की रहने वाली है। मोहित जो होता है जब कालू खेड़ी का नाम लेता है तो उसके बाद कहता है कि मैं ट्रैक्टर से इस दुनिया से दूर गया था, मेरे ऊपर ट्रैक्टर गिर जाता है। वो ये बात भी बताता है और कहता है कि मैं तो कालू खेड़ी गांव का हूँ, मेरे पिता का नाम कल्याण सिंह है। ये सारी बातें जानकर वो पिता अब उस गांव में जाता है। पता था कि नथिया ताई का गांव है, लेकिन कभी उस गांव में गए नहीं थे ये लोग, क्योंकि देखो पड़ोसी है, पड़ोसी की तरह रहते हैं। कभी भी हालांकि किसी फंक्शन में किसी शादी में जाते हैं, लेकिन इतना नहीं जाते हैं, बहुत दिनों में जाते हैं। तो कभी भी बताते हैं जो ओमकार लाल होते हैं कि मैं कभी भी कालू खेड़ी गांव नहीं गया था, बिल्कुल भी नहीं गया था। ठीक है, नथिया ताई वहां की थी, लेकिन वो भी ये कह देती हैं कि हमारे भैया भतीजे जो हैं वो वहां पर नहीं रहते हैं, तो उस गांव में इसी वजह से कभी भी जो मोहित का पिता है वो नहीं गया था, ना ही मोहित के कोई परिवार वाले जाते हैं। अब वहां पर जाकर जैसे ही ओमकार जी पूछताछ करते हैं, सरपंच जी के पास जाते हैं, सीधा सरपंच के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई आज से करीबन आपके गांव में 16-17 साल पहले कोई लड़का या ऐसे गया है जिसका नाम तोरण सिंह हो, या उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जैसे मोहित ने सब कुछ अपने पिता को बताया था, उसी तरह से यहाँ पर ओमकार लाल सारी बातें सरपंच के सामने रखते हैं। लेकिन सरपंच को ये चीज बहुत अच्छे से याद थी कि एक लड़का उनके गांव से ऐसे गया था। अब सरपंच कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, हमारे गांव में एक लड़का ऐसे ही इस दुनिया से गया था, और बेचारा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, उन माँ बाप का वही सहारा होता है। लेकिन वो लोग भी अब इस गांव से चले जाते हैं। अपने बेटे के जाने के बाद ही कुछ दिन बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो बेटे को ज्यादा याद किया करती। ये बात सुनकर जो ओमकार लाल होते हैं वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि 2.5 साल का बच्चा एक गांव का पता दे रहा है, और उस गांव में जो घटना घटी है आज से 16-17 साल पहले या 18 साल पहले, उस घटना के बारे में बता रहा है। ये तो बहुत अचंभित बात है। एक व्यक्ति जो बिल्कुल भी भगवान को नहीं माना करता था, यहाँ पर ओमकार लाल जी कहते हैं कि कभी भी मैं किसी पुनर्जन्म पर या किसी ऐसी चीज पर भरोसा नहीं किया करता था। मैं ज्यादातर भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं करता हूँ, मुझे केवल यही लगता था वो साइंस के हिसाब से चला करते, उनकी बिल्कुल सोच नहीं थी। लेकिन जब ये बात उनके सामने आती है तो उन्हें एहसास हो जाता है कि ऊपर वाला भी कोई चीज है। एक 2.5 साल का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कैसे बता सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल घबराया सा और वहां से पता निकाल कर आता है कि अब यहाँ पर जो तोरण का परिवार है वो कौन से गांव में गया है। तो वो बताता है कि उनका परिवार तो शंकरपुर गांव में रहने लगा है। अब उस गांव का पता लेकर वो वहां पर आता है, लेकिन जब तक जो मोहित का पिता ओमकार लाल होता है वो गांव में आता है, तब तक ये बात जो नथिया ताई होती है, नथिया बाई को ये बात पता चल जाती है कि ये लड़का मेरा भतीजा है। तभी नथिया एहसास करती है कि ये मेरे गले क्यों लगता था, मुझसे ज्यादा प्रसन्न क्यों रहता था। कहते हैं कि वो नथिया ताई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाया करता, लेकिन जब वो 2.5 साल का होता है तो नथिया ताई उससे पूछताछ करती है। तो वो कहता है कि भुआ मैं तेरा ही भतीजा हूँ, वही तोरण भतीजा हूँ जिससे तू बहुत प्यार किया करती, मेरे कपड़े से लेकर मेरे लिए बहुत सामान लाया करती, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से पाला है मेरी माँ के साथ मिलकर। यहाँ पर नथिया अपनी आंखों में आंसू भर लाती है, और इस तरह से आंसू भर कर लाती है कि वो उसको कस के गले लगाती है। जब वहां पर ओमकार लाल पहुंचते हैं तो उन्हें भी पता था कि ये नथिया का भतीजा है। तो दोस्तों यहाँ पर वो भी कुछ नहीं कहते हैं। नथिया कहती है कि बताओ मैं यहीं पर रह रही थी लेकिन मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पर सभी घर कहता है कि बच्चे ने बोलना और अच्छी तरीके से अब बोलना सीखा है तो अभी सारी सच्चाई बताएगा। लेकिन अभी इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक जो नास्तिक लोग इंसान था वो आस्तिक बनने की तरफ बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर क्या बात होती है कि जो नथिया होती है अपने भैया भाभी को बुला लेती है, जो कल्याण सिंह होता है तोरण का पिता, उसे बुलाती है और अपनी जो भाभी है उसे भी बुलाती है, और उसके साथ जो तोरण सिंह का एक फोटो होता है उसे लेकर वो लोग अपने साथ लेते हैं। लेकिन वो अपने पड़ोस में से एक और लड़के का फोटो लेते हैं जानकारी के लिए। यहाँ पर जो तोरण सिंह का परिवार था वो आ जाता है। दोस्तों जब उन लोगों को देखते हैं तो उन पर काफी दया आती है, क्योंकि उनकी हालत उस वक्त तक बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत गरीबी की तरफ ये लोग जा चुके थे, और इनकी हालत ऐसी होती है कि बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, काफी समय निकल जाता है। जब ये यहाँ पर आते हैं, आने के बाद जो तोरण उर्फ मोहित होता है, मोहित भागकर अपने पिता के पैरों से लिपट जाता है
ये जो दौर था, ये जो चीज थी पूरे गांव ने देखी थी, ये जो चित्र बन रहा था, पूरा गांव भावुक हो जाता है कि देखो ये माँ बाप की कैसी हालत है और देखो इनका बच्चा इन्हें दोबारा मिल गया है। यहाँ पर मोहित कसकर गले लगता है, मतलब पैरों तक ही आता है, छोटा सा बच्चा है, पिता बहुत लंबे थे तो वो पैरों में कहता है कि बाबा आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है। और दूसरी बार वो अपनी माँ से लिपटता है, कहता है कि माँ तुम कैसी हो, मेरे लिए तुम बहुत रोई हो। तोरण सिंह एक और बात का खुलासा करता है कि कहता है कि मैं मरने के बाद कई दिनों तक घर के अंदर रहा था और अपनी माँ को देखता रहता था, लेकिन उन्होंने केवल 13वीं तक का जिक्र किया। उसके बाद तोरण सिंह उर्फ जो मोहित होता है उसके बाद कोई भी जानकारी नहीं देता है। वो कहता है कि माँ मैं 13 दिन आपको देखता हूँ, आपने ना ही तो कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था, लेकिन बुआ ने आपकी बहुत मदद की थी। दोस्तों ये बात काफी एक रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि ये बात तो सत्य है कि मरने के बाद इंसान 12-13 दिन तक तो उसी घर में रहता है। ये बात तो हमें भी एहसास हो चुका है क्योंकि हमने कई घटनाओं पर कई चीजों पर रिसर्च की है, सर्च की है, तो ये बात तो पक्की है। इसके बाद वो अपनी माँ को अपने पिता को बड़े आराम से बिठाता है, खुद उनके लिए पानी लेकर आता है। एक 2.5 साल का बच्चा, हाथ कांप रहे हैं, पानी फैल रहा है, अपने बाबा को पानी पिलाता है, अपनी माँ को पानी पिलाता है। कहते हैं जो तोरण सिंह था अपने माँ बाप का बहुत मान सम्मान किया करता और अपने माँ बाप से बहुत प्यार किया करता उस वक्त जब वो पिछले जन्म में होता है, तो ये बात यहाँ पर अब सिद्ध हो जाती है। इसके बाद वो पिता उस पड़ोसी के लड़के का फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि देखो ये तुम्हारा फोटो है, तुम कितने सुंदर थे। तो यहाँ पर जो मोहित होता है, मोहित और तोरण सिंह, वो अपने पिता की तरफ घुर्राने लगता है, अपने सर में उंगली मारते हुए कहता है कि बाबा आप मेरा फोटो नहीं लेकर आए, ये मेरा फोटो नहीं है, आप किसी और का फोटो ले आए। मुझे नहीं लगता कि आप इतने वक्त के बाद मुझे भूल सकते हो या मेरी फोटो को गुम कर सकते हो। किसकी फोटो लेकर आए हो? क्या तुम्हारा और बेटा हो चुका है? एक 2.5 साल का बच्चा ऐसी बातें करता है। तो यहाँ पर उस बाबा को यकीन हो जाता है। जब यहाँ पर तोरण सिंह की फोटो तो मोहित को दिखाई जाती है तो मोहित उस फोटो को झट से पहचान लेता है, कहता है कि ये मेरी उस वक्त की फोटो है जब मैं करीबन 8-9 साल का था। एक 8-9 साल की फोटो को कैसे कोई पहचान सकता है? यहाँ पर इस परिवार को यकीन हो जाता है और जो मोहित होता है ऐसी बातों के राज खोलता है कि हम वहां पर रहा करते, मैंने उस गांव से ये ठेका लिया, बाबा उस पर मेरे इतने पैसे थे, क्या आपको वो पैसे देकर गया है? तो वो कहता है कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद हमको किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। तो दोस्तों एक चीज और साफ हो जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेईमानी करने पर बाज नहीं आते हैं। एक इंसान जब चला जाता है तो उसकी जो जमा पूंजी है या उसने कैसे भी किसी को दे रखी है, उस पूंजी को शायद कुछ लोग जो लोभी या लालची लोग होते हैं वो उसे नहीं देते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर वो लोग यहाँ पर तोरण के पैसों को उनके माँ बाप को दे देते तो शायद उनकी जिंदगी और बेहतर हो जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा जो बात होती है, जो नथिया होती है, नथिया को बिठाकर वही बात होती है जो बुआ भतीजे के बीच में बात होती है। बड़े मजाक 2.5 साल का बच्चा अपनी बुआ से करता है कि हमारा तो नाज खा जाएगी बुआ, तू इतना नाज खा जाएगी, ऐसी बातें करता है छोटा बच्चा। बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि ऐसा भी क्या हो सकता है। यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये परिवार मतलब तोरण सिंह ही यहाँ पर दूसरा जन्म लेकर मोहित बनकर आया है। दोस्तों शायद उन माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनकर ये लड़का आया है। कहते हैं आज ये लड़का करीबन 8-9 साल का है। 8-9 साल की उम्र में ये लड़का मतलब बहुत ज्यादा अपने परिवार की मदद करता है। 8-9 साल का बच्चा होता ही कितना है। लेकिन यहाँ पर एक तारीफ की बात जो आप लोगों को बताएं, जो ओमकार लाल होते हैं वो इस परिवार की बहुत मदद करते हैं अपने बेटे के कारण, क्योंकि इस जन्म में तो वो उसका ही बेटा है। तो पैसों से और इन लोगों की मदद करने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं और ये परिवार एक दूसरे के घर आते जाते हैं। ज्यादातर है जो मोहित तोरण होता है, मोहित और तोरण, वो अपने जो पहले जन्म के माँ बाप हैं उनका बहुत ख्याल रखता है, उनका बहुत ध्यान रखता है, उनके पास ज्यादा आने जाने की जिद करता है। तो यहाँ पर जो ओमकार लाल जी होते हैं वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, अपने बेटे की खुशी में वो खुशी मानते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये घटना, ये कहानी समाप्त हो जाती है। ये घटना, ये कहानी सत्यता पर आधारित है। आज भी वो बच्चा हमारे और आपके बीच में एक जिंदगी, आम जिंदगी जी रहा है और अपने परिवार को देख रहा है। एक बुजुर्ग माँ बाप को उनका बेटा मिल गया, माँ बहुत खुश होती है, हालात भी सुधरने लगते हैं। दोस्तों माँ का जो प्यार होता है ना और माँ का जो दिल होता है उसे कोई नहीं पढ़ सकता। उस माँ के जितना प्यार और ममता शायद किसी बच्चे पर या किसी पर कोई नहीं लुटा सकता जितना प्यार माँ का होता है। कहानी समाप्त हो गई, लेकिन जो चीज हमें जानने को मिली कि जहां पर जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है वहां से वो चीज जाती तो जरूर है लेकिन वापस लौट कर भी आती है।
ये कैसी स्टोरी लगी, आप अपने राय इस स्टोरी के बारे में जरूर रखना। दोस्तों यहाँ पर अपनी राय रखा कीजिए। और यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में और कहते हैं कि ये बातें सच्चे हैं। हाँ, सच बातें हैं। और एक और बात आप लोगों को बता दें, यहाँ पर जो मोहित के पिता ओमकार लाल होते हैं वो बहुत भक्ति में डूब जाते हैं, प्रभु को बहुत मानते हैं और वो ईश्वर की पूजा करने लगते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बहुत वक्त ऐसे ही गुजार दिया, सोचा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाहर सुना था, कभी भी विश्वास नहीं किया कि ये सभी लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन जब मेरे साथ घटा, मेरे घर में घटा, तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। तो थी ना कि एक कहानी ने, एक घटना ने एक पिता को नास्तिक से आस्तिक बना दिया। अब यहाँ पर उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और जिनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं। पहला नाम है रमेश पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका कमेंट बहुत अच्छा है। मोहन श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश पाटिल महाराष्ट्र से, इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के बारे में भी कोई स्टोरी डालिए, वहां के बारे में भी कोई जानकारी दीजिए, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है। तो आपको बता दें रमेश पाटिल जी, महाराष्ट्र के बारे में हमने एक स्टोरी पहले डाली है जो काफी बहुत ज्यादा चल चुकी है हमारे चैनल पर, बहुत अच्छी स्टोरी है, वो महाराष्ट्र के बारे में ही है। कई स्टोरी हम महाराष्ट्र के बारे में लेकर आए हैं, तो आप उन्हें पीछे जाकर देख सकते हैं। और आपकी फरमाइश पर कोई ना कोई स्टोरी ऐसी जरूर देखेंगे जो सत्यता पर रखी हुई होगी या वहां पर कुछ घटा होगा, तो जरूर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बीबी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह आपका नाम है, पता नहीं आईडी का नाम है, लेकिन आप भी हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सरयू बालाजी ने कहा है कि आप बहुत अच्छी हिंदी पर, आपकी बहुत अच्छी पकड़ है और आप बिल्कुल भी शब्दों को तोड़ती नहीं है, बहुत अच्छे से बोलती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरयू बालाजी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा और इस तारीफ के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल, खुशी, सौम्या, यहाँ पर दोस्तों ये अनिल भाई हैं जो फरीदाबाद से हैं। इनकी एक बेटी का नाम खुशी है, दूसरी बेटी का नाम सौम्या है और इनकी पत्नी का नाम चंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। SSG सोनम, SSG सोनक, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनक है, पता नहीं क्या है इनकी आईडी का नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। समा मेहरा, समा मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मिंकू गुप्ता, मिंकू गुप्ता जी, आपके कमेंट भी बेस्ट और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हमें। इंद्र कुमार वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ममता तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट बहुत प्रेरणादायक होते हैं, बेटी कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गंगाधर प्रधानी, गंगाधर भाई हैं जो शायद उड़ीसा से हैं, भाई मैं अगर गलत ना हूं तो आप कमेंट कर रिप्लाई जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। भीमसेन गौड़ फरल कैथल हरियाणा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तारा कुमार जी, तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी के कमेंट बहुत अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से आप कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है एक सपोर्ट के लिए। और जो हमारा परिवार है वो हमसे जुड़ रहा है, हमारे बारे में जानता है, हम आप लोगों के बारे में जानते हैं। आपके जो कमेंट होते हैं ना, उन्हीं से हमें एहसास हो जाता है, समझ में आ जाता है कि किस प्रगति का इंसान है और कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे हैं और आपके कमेंट से झलकता है आपकी एक खूबी। हालांकि मैंने आप लोगों को नहीं देखा, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। एक दूसरे वे में नहीं बोल रही, लेकिन एक समझ के हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी जो भाषा होती है उसमें हमारी राय और हमारी सोच और झलकती है कि हम किस तरह के इंसान हैं। हमारे जो लफ्ज है ना वो दर्शा देते हैं। तो उसी तरह से आपके कमेंट से हमें एहसास होता है कि आप लोग कितने अच्छे हो और कैसे हो। तो आप सभी लोगों से अब विदा लेने का वक्त आ चुका है दोस्तों। जाने का तो मन नहीं होता, लेकिन जाना पड़ता है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोपहर वाली वीडियो हमसे नहीं डली है किसी कारण बस, क्योंकि कुछ ऐसा काम था कि हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं, तो उसके लिए आप माफ करना। कुछ लोगों के कमेंट आए कि आज दोपहर की वीडियो नहीं आई है, तो बहुत अच्छा लगा कि लोग इतना ध्यान देते हैं और कहते हैं कि आपने वीडियो नहीं डाली, तो ये बहुत तारीफ काबिल है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग मेरे भी जानने वाले ऐसे हैं कि जो मेरा इंतजार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।